विशाल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ 2025 का सोमवार तीर्थराज प्रयागराज में शुभारंभ हो गया है। इस बीच महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए भारत के कोने कोने से ही नहीं बल्कि विदेश से भी श्रद्धालु पहुंचे हैं। संगम नोज पर गंगा मैया की जय जय करते हुए हर घंटे करीब 2 लाख श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं 10-10 किलोमीटर पैदल चलकर संगम पहुंच रही हैं। संगम नोड समेत करीब 12 किलोमीटर एरिया में स्नान घाट बनाए गए हैं। महाकुंभ में 144 साल बाद समुद्र मंथन जैसा दुर्लभ संयोग बन रहा है। वैसे आपको बता दें कि महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगाने वाले व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं, ऐसा कहा जाता है, और उसका आध्यात्मिक उत्थान होता है। इसलिए गहरे ध्यान में मग्न साधु संत भी महाकुंभ में डुबकी लगाने जरूर पहुंचते हैं। वहीं संसार के माया जाल में फंसे आम लोगों के द्वारा भी पुण्य की कामना के साथ डुबकी महाकुंभ में लगाई जाती है। गृहस्थ लोगों को महाकुंभ में डुबकी लगाने के बाद 2 काम जरूर करने चाहिए। पहला काम, महाकुंभ में डुबकी लगाने के बाद आपको धर्मस्थली प्रयागराज में मौजूद किसी न किसी प्राचीन मंदिर के दर्शन जरूर करने चाहिए। आप लेटे हुए हनुमान जी, नाग वासुकी या फिर किसी भी धार्मिक और प्राचीन मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। इन मंदिरों में दर्शन करने के साथ ही वहां का प्रसाद भी आपको ग्रहण करना चाहिए। माना जाता है कि धर्मस्थली में कुंभ में डुबकी लगाने के बाद मंदिरों का दर्शन करने पर ही आपकी यात्रा पूरी होती है। महाकुंभ की डुबकी और उसके बाद मंदिर का दर्शन करके सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। दूसरा काम, हिंदू धर्म में दान का बड़ा महत्व है, इसलिए कुंभ में डुबकी लगाने के बाद आपको यथासंभव दान भी अवश्य करना चाहिए। अगर आप जरूरतमंदों को अन्न दान कर सकें तो ये और भी पुण्य फलदायक होता है। महाकुंभ स्नान के बाद दान करने से न सिर्फ आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होती है बल्कि आपके पितृ भी ऐसा करने से प्रसन्न होते हैं। धर्मस्थल पर किया गया दान आपको पाप से भी मुक्त करता है और आपके जीवन को सही दिशा मिलती है। इसके साथ ही दान करने से कुंडली के कई गृह दोष भी दूर होते हैं। संगम तट पर महीने भर पहले से ही दूधिया लाइट में बड़े बड़े तंबू, नागा साधुओं का रेला, चिलम सुलगाते बाबा और कदम कदम पर पुलिस की तैनाती है। कुंभ को दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक मेले में से एक माना जाता है। महाकुंभ का आयोजन प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में होता है और इनमें प्रयागराज में लगने वाला महाकुंभ सबसे भव्य होता है। इस अद्वितीय धार्मिक उत्सव का हर कोई गवाह बनना चाहता है, इसलिए कुंभ मेले के दौरान संगम में स्नान करने के लिए देश विदेश से लोगों का पहुंचना शुरू हो चुका है। पूरे महाकुंभ के दौरान 6 शाही स्नान होंगे। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।